हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में मैं फिर से एक बहुत ही इम्प्रेसिव और एडुकेशनल खबर लेकर आपके बीच में आया हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस वक्त में मैं झंझारपुर में हूं और झंझारपुर के एक एकेडमी में हूं। मेरा तो सोच कुछ और था कि पहले पटना में थे, वहाँ करना है देन यहाँ करना है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का फ्लो इतना बढ़ते गया और पोटेंशियल उन लोगों में देखे कि यार वो बिल्कुल पे करने की कैपेबल नहीं है, तो हम फ्री में भी उनको पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो हम उनको पढ़ाएंगे। हम उन तो कैसा फील होता है, मैं वही फील करके मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो बायोलॉजी है, खास करके अपने बॉडी के बारे में चाहे तो आपका क्या होगा इस पे? यहाँ का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो वेरी मच सिमिलर है जैसे हम बाहर के बड़े शहरों में जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है, खास करके बच्चों में जो कैपेबिलिटी है वो किसी से कम नहीं है। बस मेरा ऑब्जर्वेशन ये था। जैसे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी ये जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिए हैं और फिर अभी एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है वासुदेव एकेडमी। यहाँ पे आप आईआईटी, नीट, इस तरह की जितनी तैयारियां हैं, इसको बेस को देखते हुए इसकी तैयारी की जाती है। और आपके बच्चे को यहाँ पर मेरे ख्याल से, वैसे मैं चल के बात भी करूँगा इन लोगों से, 6 स्टैंडर्ड से लेकर और यहाँ जब तक आपके बच्चे कामयाब ना हो जाए तब तक के लिए यहाँ पूरी प्रिपरेशन के साथ पढ़ाई है, सारा पैकेज है, हर कुछ है। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कई बार कोटा गया, दिल्ली गया, पटना गया, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ स्टूडेंटों की बड़ी भीड़ और बहुत सारी ऐसी फैमिली जो चाहते हैं कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए। लोग चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें और हमारे बच्चा बढ़िया कर सके, लेकिन इस डर से कि शहरों के अंदर में क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके चलते बहुत सारे लोग स्टूडेंट को नहीं भेज पाते हैं। लेकिन इस वक्त में जहां मैं आया हूं, शायद मेरे ख्याल से जब मैं उनसे बात करूंगा तो आप बात को समझ पाएंगे। ये मुश्किलें आपकी दूर होने वाली है और हो सकता है कि आप जिस एजुकेशन जो बच्चे को देना चाहते थे, जो प्रिपरेशन में रखना चाहते थे और अपने बच्चों के ख्वाब और अपनी भी ख्वाब को पूरा करना चाहते थे एजुकेशन में कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस तरह के बड़े बड़े पदों पे जाए या फिर आईएएस आईपीएस बने, तो इसके लिए जो पिलर अगर बात करें आप, जिसको खंबा कहते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है जो स्टूडेंटों को, इसके लिए लगातार अगर आपकी तलाश थी कि अब हमारे बच्चे ने जो यहाँ तक पढ़ाई कर ले, आगे हम कहाँ डालें, तो हो सकता है कि आपकी सरदर्दी इस वक्त में थोड़ी सी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम झंझारपुर में ढूंढ लिया एक जगह, वासुदेव एकेडमी, जहाँ पे बहुत बेहतरीन टीचर्स के साथ और बढ़िया सोच के साथ ये लोग यहाँ कदम रखें। इन लोगों से बातें करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त में यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सुप्रिया। कहाँ से आई हुई हैं आप? घर कहाँ आपका? झंझारपुर में ही। कौन से स्टैंडर्ड में इस वक्त? 12th। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? लास्ट ईयर 11 से। 11 से थोड़ा सा गुजर जाइए। चलिए कोई नहीं, 11 से। हाँ। तो कैसे क्या यहाँ की पढ़ाई के बारे में क्या है, कैसे क्या आपके फीडबैक अगर आपसे लिया जाए कि आप जो यहाँ कितने दिन से यहाँ हैं, ट्यूशन ले रही हैं? 7 months। 7 months, तब तो काफ़ी अरसा हो गया है। तो कैसा यहाँ की पढ़ाई के बारे में, कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहे तो आपका क्या होगा इस पर? यहाँ का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो वेरी मच सिमिलर है जैसे हम बाहर के बड़े शहरों में जाते हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। जब हमें अपने शहरों में, मतलब मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ रह के हमें सेम स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिल रहा है, तो हम बाहर क्यों जाएं? बाहर क्यों जाएं? अच्छा, लोग आपसे कहेंगे आप तो बाहर गए नहीं, फिर इस तरह से आपको कैसे पता चला? तो मेरे ख्याल से आपने ऑनलाइन पे जैसी पढ़ाई देखी थी, जिस तरह के इंतजाम देखे थे, वो यहाँ से देखने को मिला। हाँ, तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं, तो बच्चे जान पाते कि बाहर क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं।
तो वहाँ से नॉलेज मिला है। नॉलेज मिले। इस क्लास में और भी बहुत कुछ है जो हम आपको दिखाएंगे। पहले आइए कुछ स्टूडेंटों से ही मैं बात करता हूँ। आपका क्या नाम? धृति। आप किस स्टैंडर्ड में? 12th। 12th में। कितने दिनों से यहाँ पढ़ा? 9th से। 9th से कर रही? हाँ। कैसे क्या रहा था आपका 10th में? 10th में भी मेरा काफ़ी अच्छा डिसेंट मार्क्स था एंड इनफैक्ट 10th के बाद जब मैंने देखा कि हाँ मतलब टीचर्स काफ़ी कैपेबल थे, इनफैक्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं से परस्यू किया जाए 11th 12th की। अच्छा, यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर खुद रहते हुए पढ़ा रहे हैं, टीचर से भी मतलब अगर बात करें तो वो टीचिंग दे रहे हैं? हाँ, मतलब बिल्कुल एक फीलिंग आ रही है जो बाहर आ सकती थी वैसे ही। इनफैक्ट आपका PYQ लग जा रहा है नीट का, तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि हाँ आपके घर से भी सिलेक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल। हाँ। आप देख सकते हैं स्टूडेंटों में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आप देख पा रही होंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम पूजा कुमारी और हम यहाँ 11th से यहाँ से पढ़ रहे हैं। हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स से हमने यहाँ पे बात की और भी स्टूडेंट्स हैं और भी क्लासेस हैं। सर यहाँ आ जाएं। जी नाम बताएं आप। जी मेरा नाम गुणानंद हुआ जी। सर ये बताएं कि क्या क्या लगा रखा है ये बोर्ड? हमने अभी तक जो है, हमें भी लगाने का शौक, हम नहीं लगा पाए अभी तक। स्टूडियो में हम लोग के वर्क का रहता है। देखा ये आपने लगाया है, कैसे सोचा कि ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली सर कहानी ये है कि अगर आप समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ख़ास करके किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए, क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज तो है ही है। हमने देखा कि जब हम रूरल क्षेत्र में होते हैं तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, नॉलेज की कमी नहीं होती है। मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व किया कि जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है ना कि जो कोटा में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े हैं, पता नहीं वो क्या क्या पढ़े होंगे, शायद मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया यहाँ पे। आपने भी स्मार्ट बोर्ड दिया है? यह स्मार्ट बोर्ड कैपेबिलिटी के पूरा ख्याल है? यस 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 यस। अगर सर वैसे मैं पूछूँ आपसे आपके खुद के एजुकेशन के बारे में? जी मेरा एजुकेशन बिहार बोर्ड से ही हुआ है। मैं केजरीवाल हाई स्कूल से पढ़ा, झंझारपुर से ही पढ़ा, और मैं अपना बीटेक जो है सो चेन्नई से किया। 12 साल मैं फोर्ड मोटर कंपनी में अपना पूरा समय दिया। अब वो समय आ गया है जब हमें अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को रिटर्न करना है। जिस समाज ने हमको इतना कुछ दिया, उस समाज को बहुत कुछ देना है। तो उसी पर्पज़ से हम 3 भाई जो इंजीनियर हैं, 2 भाई इंजीनियर और डॉक्टर हैं, 1 भाई, और मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं। ये चारों मिलके हम लोग ने सोचा क्यों ना मतलब एक साथ रह के, है ना, इतना एजुकेटेड पर्सन जब घर ही में है तो या किया जाए। और मुझे लगता है कि ये एक सक्सेस फैक्टर भी हमारे लिए हो सकता है कल के डेट में, क्योंकि अगर ऑल ब्रेन्स आर you know thinking in the same way and in same direction, then definitely you will achieve the goal. And those the bliss I am having, I suppose, from God, and I suppose that will be helpful, what I am desiring from society and what exactly the goal our students are having, they must have to achieve, and I will help them to achieve their desired goal. तो जैसा आप सोच के आए थे इस मार्केट में, अब कितने दिनों से हैं? मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जो है सो मतलब 2020 से लगभग मैं घर पे ही हूँ। सिर्फ मेरे बड़े छोटे भाई साहब जो हैं सो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे, मेरा थोड़ा सा उसमें योगदान था। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस सेशन ऑनवर्ड्स मैं 100% अवेलेबल हूँ। मैं जॉब से रिज़ाइन कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है, ख़ास करके बच्चों में जो कैपेबिलिटी है, वो किसी से कम नहीं है। बस मेरा ऑब्जर्वेशन ये था पिछले 4 साल का कि क्या हमारे दिशा देने से हमारे बच्चे सही दिशा में जा सकते हैं, और उसका रिज़ल्ट अभी मुझे लगता है कि इसी साल मैं अचीव करने जा रहा हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारी बच्ची एक हैं, वो एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन लगा पा रही हैं। जैसे कि इन बच्चों ने भी कहा, हाँ ये बात सही है कि 2 साल मेरा कोरोना टाइम था और एक्चुअल में हम 2 साल से पढ़ा पा रहे हैं, है ना, फुल फंक्शनल। और 2 साल का रिजल्ट ये है कि हमारी बच्ची एडवांस के लिए बैठने जा रही है। तो पहला सक्सेस यही हम लोगों के लिए। मैं उनसे भी आपको कहूँगा कि बात कीजिए। जी जरूर। तो फिलहाल देखिए पूरी खबर को देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके बच्चों की देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी अगर पेरेंट्स को किसी चीज़ की है
तो वो बच्चों के एजुकेशन को लेके है कि हमारे बच्चे का एजुकेशन और जो सोच रहे, क्योंकि आज एडवांस दुनिया है, आज बच्चों को हर तरह की जो है एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके अंदर में हर तरह की टैलेंट जो है उसको निखारने की ज़रूरत है, बाहर लाने की ज़रूरत, इसलिए पूरा खबर को देखिएगा। खबर थोड़ी सी लंबी ये होगी, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और ज़रूर एक बार विजिट यहाँ करिएगा। तो इसीलिए मैं एक एक पहलू से आपको मिलाऊंगा। चलिए सर, आप जरा इधर आ जाए। थैंक यू। आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड है जिसकी हम बात कर रहे थे। सर हाइट हमारा तो इधर आ जाए। हाँ, क्या नाम हो गया सर का? विवेकानंद प्रसाद। सर विवेका जी, आप ही का मैंने हर जगह फ़ोटो देखा है कि लगा हुआ है। तो मैं सोच रहा था 2-3 मतलब तकरीबन 1-2 साल से कि किनका ये कैसे क्या है, तो मैं यहाँ तक आया। विवेका जी, कैसा लगा, कैसे सोचा आपने कि यहाँ ये करना चाहिए? बस सारा चीज़ है लॉकडाउन का देन है। लॉकडाउन ना होता तो शायद यहाँ अब ये चीज़ होने में टाइम लगता हम लोगों को। तो लॉकडाउन में ये था कि हम लोग को सोचने का मौका मिला, और मैक्सिमम टाइम मार्गदर्शन हम लोग के बड़े भैया होते हैं, तो उन्होंने अपना पॉइंट व्यू रखे कि हम लोग को ये करना है। लेकिन इंडिविजुअल मेरा तो सोच कुछ और था कि पहले पटना में थे, वहाँ करना है, देन यहाँ करना है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों का फ्लो इतना बढ़ते गया, और पोटेंशियल उन लोगों में देखे कि यार वो देख लगा कि नहीं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं सक्सेस। और जब यहाँ वो सक्सेस हो गया ना, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हो सकता है कि पटना में भी अचीव कर लेते, लेकिन यहाँ का अचीवमेंट कहीं उससे ज़्यादा होता। यही सोच थी कि हम सभी भाई मिल के, जैसा कि सर ने बोला कि यहाँ के लिए कुछ कर दिखाना है। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन मेहनत हम और एजुकेशन मिल के करेंगे, वो समय कम हो जाएगा। सर अपना भी आप भी बताएं कि आपकी एजुकेशन। मैं बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, 2012 में पास आउट हुआ। हाँ, और 13 से मैं एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कहाँ पढ़ाई, सीनियर सेक्शन है जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड लगी हुई है, और ज़रा दिखाइए फाइन्स वगैरह लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है, ज़रा इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं। और पूरी सेपरेट एंड सेफ जगह है, सारा इंतज़ाम है। चलिए इधर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दूसरा क्लास। देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त में इन लोगों की पढ़ाई चल रही है, और ये जो इस वक्त में पढ़ाई चल रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और प्रोजेक्टर से स्टूडेंटों को हार्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आ चुके हैं, और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए यहाँ पर हर तरह के इंतज़ामात की गई है, जिससे बच्चे पूरी तरह से समझ जाएं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट इस वक्त में हमारे साथ यहाँ सभी मौजूद हैं, और ये जूनियर सेक्शन कहलाती है। 10th तक शायद इसमें पढ़ाई, 10th तक का इसमें 10th तक की पढ़ाई यहाँ 6 to 10th है। 6 to 10th तक की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। चलिए यहाँ कुछ स्टूडेंटों से मैं बात करूँगा। फिर क्या नाम है आपका? बाबुल। घर कहाँ हो गया? बलभद्रपुर। कितने दिनों से पढ़ाई चल रही है? 4 कौन से स्टैंडर्ड में? 10th में। 4 साल से इस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं जी। कैसा क्या रहा पहले में, 4 साल पहले और अभी की कैसे क्या ग्रोथ क्या? पहले तो ऐसा था कि मैथ साइंस क्या होता है वो जानते ही नहीं थे। अच्छा। जब 4 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि कंसेप्ट वाइज टॉपिक क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे, रियल लाइफ से एग्जांपल से रिलेट करके बताया जा रहा है। अगर नहीं समझ आता है तो, है ना, तो ये बड़ा बढ़िया फंडा है। जी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ बच्चों को आनी चाहिए? जी बिल्कुल। बैठिए। आपका क्या नाम? प्रणव कुमार झा। कहाँ से हैं आप? बलिया विक्रमपुर घर है मेरा। अच्छा, बलिया विक्रम। हाँ। कौन से स्टैंडर्ड? 10th में। कितने दिनों से हैं यहाँ? 4 साल से लगभग। 4 साल से आप भी लगभग हैं, रेगुलर है। हाँ, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उनके गार्जियंस भी नज़र रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या ला रहा है, नहीं ला रहा है। 4 साल से रेगुलर, अगर 2 बच्चे से हमने बात करें, दोनों ने कहा कि रेगुलर 4 साल से, तो इसका मतलब है कि इनको जो उचित पढ़ाई जो सोच रहे थे, हिंदी में अगर बात करें तो उचित जो ये सोच रहे थे, इनके गार्जियंस जो सोच रहे थे कि हमारे बच्चे राइज करें, वो फ्रीक्वेंसी इनको मिल रही है। इसीलिए ये 4 साल से लगातार इस फ्रीक्वेंसी पे लगे हुए हैं और पढ़ाई करते जा रहे हैं। आगे का क्या सोचा है? आगे का डॉक्टर बनना है, नीट करना है। नीट करना है, यहाँ बैठ के करेंगे? हाँ, यहीं से करेंगे। लगता है कर लेंगे? हाँ, कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल भी। आपका क्या नाम? कृष्णा ठाकुर। आप कहाँ से? बेलौचा। बेलौचा। यस सर। आप कितने सालों से? आप 2 साल से। 2 साल से। किस स्टैंडर्ड में? 10th। यानी 8 से आपने शुरू किया? यस सर। कैसे क्या? IIT करना है। IIT कर? यस सर। हर रोज़ आगे ही बैठते हैं या पीछे भी बैठते हैं? नहीं, मतलब लगभग आगे बैठते हैं। लगभग आगे। तो आप देख सकते हैं कृष्णा है, इनसे हमने बात किया, लगातार 3-4 स्टूडेंट से हमने बात किया। ये लोग काफ़ी लंबे अरसे से
यानी जो एक बार आ गए हैं वो लगा पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी बात होती है। फिलहाल आप देख सकते हैं स्टूडेंट और भी, अगर मैं सारे स्टूडेंटों से बात करूँगा तो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। आपका क्या नाम? सर किरण कुमारी, कहाँ घर है? नपटोल, किस स्टैंडर्ड में? 10th स्टैंडर्ड में। कितने साल से यहाँ पढ़ाई? सर अभी मेरा न्यू मतलब एडमिशन हुआ है, 2 ही दिन हुआ है अभी कोचिंग में। 2 दिन। इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? इससे पहले मैं कुछ फ़र्क लग रहा है दोनों? यस सर। क्या फ़र्क है? सर यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है और मतलब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते देखिए हैं। बढ़िया हो रहा तभी बोलिएगा, क्योंकि लोग यहाँ आएंगे आप लोग के बोलने से। यस सर, बढ़िया हो रहा है सच में। बढ़िया यस सर। चल रहा है, बढ़िया पढ़ाई, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यस सर। और सर लोग टाइम भी देते हैं अगर आपको लगता है कि फिर यस सर, सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं तो सर एक्स्ट्रा टाइम देके भी आपको समझा सकते हैं। समझा सकते। यस। चलिए बैठ जाइए। आपका क्या नाम बेटा? मनीषा कुमारी, कहाँ घर है? बेहद झंझारपुर, किस स्टैंडर्ड में? 9th, यहाँ कितने सालों से? 1 साल से। 1 साल से। 8 में थे तभी आई, हाँ, तो 9th में कितना आया आपका? 9th में इम्प्रूवमेंट किए हैं। Improvement हाँ मतलब 8 से बढ़िया रहा। हाँ 8 से बढ़िया है। तो लगता है यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ तो यहाँ का कैसे क्या कहेंगे, अगर मैं पूछूं कि आप जो आए थे यहाँ पे साल भर में क्या? साल भर में मतलब थिंकिंग प्रोसेस आया है, पहले नहीं मतलब उतना अच्छे से कर पाते थे, तो अब अच्छा परसेंटेज आता है पढ़ते हैं तो। लग रहा है कि पैसा भी ऊपर हो जाएगा और गार्जियंस का हो जाएगा। हाँ क्या बनना चाहते? IIT। चलिए आगे आते हैं। आपका क्या नाम बेटा? गुड आफ्टरनून सर। सर संजना कुमारी। यस कहाँ घर है आपका? सर झंझारपुर, कितने स्टैंडर्ड में? 10th। 10th में। कितने सालों से यहाँ? कितने? 4 साल से। 4 साल Yes। लगातार? हाँ कंटिन्यू। ऐसी क्या बात है कि 4 साल से लगातार? सर जब हम यहाँ आए ना तो साइंस का मतलब समझ में आया, साइंस मैथ होता क्या है इसका मतलब समझ में आया। क्या मतलब होता है साइंस का? सर मतलब कि पहले जो पढ़ते थे ना हम सिर्फ बुकिस पढ़ते थे, और यहाँ पे हमें पता चला कि इसको डेली लाइफ से जोड़ के कैसे पढ़ा जाता है, समझा कैसे जाता है वो समझ में आया, और उसको कैसे डील करना है साइंस को। अच्छा, आपको ये समझ में आया कि साइंस में जो पढ़ाई होती है वो हमारे लाइफ में भी चल रहा है, तो कहाँ कहाँ चल रहा हाँ है? हाँ, डेली लाइफ में क्या यूजेस है ये सब पता चलता है यहाँ पे, और सर सब बहुत सपोर्टिव है, हमेशा गाइड करते रहते हैं सही डायरेक्शन में। बस तो यहाँ बच्चों को आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी रहकर हम IIT नीट निकाल सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ और कहीं नहीं जाना। तो कैपिटल वाला फील आता है, शहरों वाला? बहुत ज़्यादा, आता है? बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम? मेरा नाम सान्या झा है और मैं अभी 12th में ही हूँ। 12th में। 10th में कैसे क्या रहा? मेरा 93.6 परसेंटेज था 10th में। कितना था? 93.6। 93। कितने सालों से? 4 साल से। तो आपका तो बढ़िया जा रहा है, तो क्या सोचा आगे का? हाँ अभी जैसे IIT का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी ये JEE मेंस का अटेम्प्ट दिए हैं और फिर अभी एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं। निकाल लेंगे? लग तो रहा है। हम लोगों का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। झंझारपुर हाँ कहाँ घर है आप? ये झंझारपुर में। तो यहाँ की अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 सालों में सबसे बढ़िया क्या लगा यहाँ का, तो आप क्या कहेंगे? वही कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है हम लोग का, और जैसे ये बोल रही थी कि बुकिश लैंग्वेज में नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल और क्या बोलते हैं उसको, रियल लाइफ एग्जांपल्स को रिलेट कराया जाता है। कराया जाता है। तो आप चाहेंगे कि और स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इनका डॉक्टर बनने का ख्वाब है, और 93% लाई, जो कि एक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए भी और उनके फैमिली के लिए भी जो है ये बड़ी बात है। एक बच्चा छोटा मन कर रहा है कि हम उससे नहीं पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। अच्छा, थोड़ा सा आप रुक के बोलते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए। और मैं और क्लास 9th में हूँ। कैसा लगता है पढ़ाई यहाँ पे? एकदम अच्छा पढ़ाई होता है। पहले मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद समझ में आता है मैथ। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, DAV में पढ़ाई करते हैं? यस, DAV में। तो 8वीं में आप देख सकते हैं ये DAV में सेकेंड राउंड अपने पूरे स्कूल में जो है सेकेंड पे रहे हैं। 8 की बोर्ड का, पूरे बोर्ड में अगर बात करें तो सेकेंड पे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसे स्टूडेंट को इन्होंने सजवाया है।
नाम हो गया आपका? उत्तम कुमार मिश्रा, किस स्टैंडर्ड में? 9th क्लास, कहाँ पढ़ते हैं? DAV में। कैसे रहा इस बार का क्या रिजल्ट रहा? 5th रैंक मैंने पाया, 88.16%। आपके स्कूल में आपका क्या रहा? 5th रैंक। 5th रैंक रहा। हाँ, कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? क्लास 7 से। 7 से, तब तो काफ़ी साल हो गए। हाँ, 3 साल। कैसे क्या रहता है यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ से मतलब पहले समझते थे कि मैथ साइंस एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ लो, लेकिन बाद में पता चला मैथ साइंस सब्जेक्ट को यूज़ करके लाइफ में भी आगे कुछ कर सकते हैं, जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, और भी बहुत कुछ। हम लोग सिर्फ सोचते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जो आने वाले वक्तों में अगर बात करें तो मैं इसलिए आपको ये बातें कर रहा था, स्टूडेंट से भी आपको दिखवा रहा था, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे झंझारपुर में और क्या क्या चल रहा है। और थोड़ी सी हम चलेंगे ऑफिस में भी, फिर मैम से भी बात करेंगे और सर से भी थोड़ा सा बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेशन प्रसाद है और मैं यहाँ पे बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी। हाँ जी। तो सर कैसा लगता है, आप तो डॉक्टर हैं, तो पढ़ाने में कैसा लगता है बच्चों को? मुझे पढ़ाने में तो ऐसा है कि मैं जब इन लोग को पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है, जब मैं खुद इन लोग के जगह पे बैठता था ना, तो मुझे वो फील आता है कि जब मुझे मेरे टीचर पढ़ाते थे तो कैसा फील होता था। मैं वही फील करके मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो बायोलॉजी है, खास करके अपने बॉडी के बारे में जानना है, तो मैं बच्चों को इस लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को जानिए, आपके जो बॉडी के इनसाइड जो क्या क्या ऑर्गन्स हैं उसको समझिए। उसको समझ के जब तक आप फील नहीं करेंगे, आप बायोलॉजी को जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से मतलब बायोलॉजी इतना पढ़ा दूं कि इन फ्यूचर इनको कोई प्रॉब्लम ना आए और नीट में एक अच्छा स्कोर करके लेके आए हमारे लिए। प्लीज़, तो अभी खबर और भी बाकी है, पूरा खबर देखिएगा तो 4 मिनट और है। चलिए, आपको इस वक्त में हम वासुदेव एकेडमी में हैं और आपको मिलवा रहे थे, दिखा रहे थे यहाँ के सारे संस्थापक और सबों से। आइए, कितने ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ। इस बार कैसे क्या रहा आपका इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट रहा, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, तो स्कूलों में कैसे क्या? जी, स्कूल में मैं अभी तक ऑब्जर्व किया कि हमारे पास लगभग टॉप 10 के बच्चे जो हैं लगभग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे जैसे संजना साहब की बात हुई, रैंक 3 है। फिर DAV के कुछ बच्चे हैं जो अपने क्लास में रैंक टॉप 5 में हैं, टॉप 10 में भी हैं। ये किस स्कूल से हैं आप? सेक्रेड मिशन से हैं, अपने स्कूल के टॉप क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर बच्चों को सही दिशा दिया जाए तो हमारे झंझारपुर मिथिला के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। हम इनको जिस लेवल तक ले जाना चाहें, इवन हमारे बच्चे MIT तक का सपना देख रहे हैं। आप योगेश को देखिए, ये क्वांटम फिजिक्स का अभी से इसका जो है सो जिज्ञासा उसके प्रति जगह है। जिसका आप सेकेंड रैंक की बात करें तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता है। तो ये सब जो विजन बच्चों की तरफ से जब सुनने को मिलता है ना, तो लगता है कि सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। झंझारपुर में एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट बनना है ना, इस तरह की बातें करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं। मैम, आप भी पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैं बायोलॉजी। क्या पढ़ाती हैं? बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो क्या सोच के आप लोग यहाँ आए? देखिए, यहाँ के बच्चों में जब ड्यूरिंग लॉकडाउन हम देखें, यहाँ के बच्चों में तो काफ़ी पोटेंशियल है, बट वो क्या करते हैं ना, साइंस को रटने की कोशिश करते हैं। साइंस को रटना नॉट अ ऑप्शन। जब तक साइंस आपको फील नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, तब तक आप साइंस में कुछ कर नहीं सकते। तो ये सोच के हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। जो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों को कोटा या दिल्ली किसी बड़े टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। मैम, आपका ये पैकेज रहता है, कैसे क्या रहता है? पढ़ाई का जो मंथली रहता है या फिर पैकेज कैसे? देखिए, दोनों ऑप्शन रहता है, क्योंकि मंथली भी रहता है, पैकेज भी रहता है। कुछ फैमिलीज ऐसी है जो कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो वैसा वाला रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे भी फैमिली जो बिल्कुल पे करने की कैपेबल नहीं है, तो हम फ्री में भी उनको पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। बिल्कुल। आप देना क्या चाहते हैं मैम यहाँ मैसेज? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ झंझारपुर में इतना मतलब लगा करके इतने और ऐसे ऐसे टीचर्स लेकर यहाँ आई हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा कैपेबल है, आपके बच्चों को अब बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो टॉप इंस्टीट्यूट में, जो दिल्ली या कोटा में जो टॉप संस्थान है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है, वो फैसिलिटी हम आपके बच्चे को यहीं पे देंगे। प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपका बच्चा आपकी नज़रों के सामने रह के पढ़ेगा तो उसके गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, थोड़े क्या बिल्कुल ही कम रहेंगे।
जैसे बाहर जा रहा है बच्चा, आप गार्जियन के नहीं है, आप घर में है, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। बच्चा बता दिया ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ तो आप समझ गया बच्चा, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप हमसे आके मिल सकते हैं, आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस पूछ सकते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल बहुत सारी हमने कोशिश किया कि आपको एक एक बात बता दिया जाए कि यहाँ इस वासुदेव एकेडमी में क्या क्या है। तो आपने देखा, मेरे ख्याल से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप यहाँ पूछ सकते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में। और यहाँ अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं क्या चार्जेस रहती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने कैसे क्या, वो जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप इस पे ले सकते हैं। फ़िलहाल वासुदेव एकेडमी में हम आए थे, यहाँ का हमने आपको क्लासरूम दिखाया, टीचर्स दिखाया जो फुल्ली प्रोफेशनल हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग अपना अपना प्रोफेशन छोड़कर, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, इस तरह के हैं और ख़ुद पढ़ाई करा है और उसके बाद यहाँ आने के बाद अब एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। तो ये बात भी क्लियर हो जाता है कि इन लोगों का मनसा क्या है। तो अगर ये फैसिलिटी जो हमें पटना, मुंबई, दिल्ली या फिर कोटा में रह के मिलती है, वो अगर यहाँ मिले तो एक तो सस्ता का सस्ता, और सबसे बढ़िया बात यह है कि घर में रह के बच्चे आपके एजुकेशन ले सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई अब हमारे बच्चे ने ऐड तो कर लिया और बहुत बढ़िया मार्क लाया है, आगे इसको कैसे मेंटेन रखा जाए, कहाँ बढ़िया हो, लेकिन हम तो बस अकेले हैं, कहाँ भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए शायद ये इस तरह की 8, 9, 10th या फिर 10th के बाद भी IIT करना चाहता हो, नीट निकालना चाहता हो, तो ये चीज़ों के लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये झंझारपुर में अवेलेबल है। और मैं बता दूं, अगर आप आना चाहते हैं तो एक तो नंबर पे भी आप फ़ोन करके आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो मंदिर है, यानी कि आप जो कैथनिया वाली जो बाईपास है उसको पकड़ेंगे, जब कोर्ट वाली रास्ता के लिए निकलेंगे तो शांतिनाथ मंदिर से पहले ही जो है राइट हैंड में आप ये देखेंगे वासुदेव क्लिनिक लिखा होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड मिल जाएगा, डेंटल क्लिनिक भी मिल जाएगा, लाल पैथ लैब का भी मिल जाएगा और ये वासुदेव एकेडमी भी मिल जाएगा। यही वो कैंपस है। अगर आप उत्तर दिशा से आते हैं तो आपको ये लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि मंदिर के पास अगर आप आ गए तो आप यहाँ पहुँच गए, यानी कि आपको कैथनिया गुमती के साइड से अगर आ रहा है तो वहाँ आना है, यानी झंझारपुर RS में कहीं भी आएँ और वहाँ से आप मंदिर के पास आएंगे तो बस वहीं पर आपको ये सर्कल में ही मिल जाएगा। तो आना भी काफ़ी आसान है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नज़दीक में बस स्टैंड वगैरह है तो उससे भी आना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे ऐसे जगहों से जिसकी आपको आवश्यकता होती है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी खबर आपको अच्छी लगी होगी। आपका थोड़ा सा सरदर्दी अगर हम कम किए हैं तो कॉमेंट भी करें और प्लीज़ इस नंबर पर बात करके विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले खबर में। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर के वासुदेव एकेडमी से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है ताकि लोगों तक, स्टूडेंटों तक ये पहुंच सके, हर फैमिली में पहुंच सके और उनको ये पता हो सके कि अब झंझारपुर में भी ऐसा इंस्टीट्यूशन चल रही है। मिलते हैं अगले खबर में। बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं, दरअसल में मैं एक बात सर ने कहा पोटेंशियल की अगर बात करें, एक तो सारे स्कूल में जहाँ भी इनके स्टूडेंट हैं टॉप 10 में आ रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। पोटेंशियल की बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं कि मिथिला का जीन जो है वो बहुत ज़्यादा हायर है। ये मुझे तब पता चला जब मिथिला हाट में अभी एक फंक्शन हो रहा था, मैं न्यूज़ कलेक्ट करने गया था। कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में अपना इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई अपना बड़ा सा ब्रांड लेकर के बैठे हुए हैं, कोई कंपनी बनाए हुए हैं, कोई कहीं है, मतलब लगा कि नहीं भाई हम लोग भी। तो ये सही में हमें खुद नहीं पता है कि हमारे जीन में जेनेटिक हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं मिथिलावासी। ये दिल्ली वाले कहते थे कि उस टाइम में मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आके पता चला कि नहीं भाई सही में यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हमें खुद ही नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और अभी ये स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, एक बात इन्होंने सही कहा, अभी तक लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर बन गए तो ठीक, इंजीनियर बन गए तो ठीक, नहीं तो चलो टीचर बन जाएंगे या SDM बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, इतना तक तो जानते थे लोग। लेकिन ये इन्होंने सही कहा कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एथलेटिक्स बन सकते हैं, आप अच्छे जो है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। आप माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप आगे जाके पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भी होता। तो आपके स्टूडेंटों को ये सब भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि स्कोप ऐसा नहीं है कि आपको थक के बैठ जाना है।
आपको थोड़ा सा भी लगे तो बाईपास रास्ता भी है, आप ये भी करके अपना बड़ा नाम कर सकते हैं। अगर इस चीज़ में आप काफ़ी आगे हैं तो इसके लिए आप अमेरिका जाके ऐसा कर सकते हैं, अफ्रीका में ये चीज़ है। तो इस तरह की भी बहुत कुछ है। अमेरिका अफ्रीका की बात होगी तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए उसका नाम लिया कि आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ लोग भी रिसर्च करने के लिए अमेरिका अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों को इस तरह के भी ज्ञान दी जा रही है।